प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सोनिया सलूजा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का पाठ अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी। पहले इस शब्द को समझते हैं। अविकारी, अ जमा विकारी। अ मतलब नहीं, विकार, विकार मतलब परिवर्तन, बदलाव, कि जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय की परिभाषा समझिए। अ जमा वय। अ मतलब नहीं, वय, वय था खर्च, खर्च था कम ज्यादा, कम ज्यादा था बदलाव, कि जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता। जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वे अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। तो एक बार परिभाषा की ओर चलते हैं। जो शब्द लिंग वचन काल आदि से प्रभावित नहीं होते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए बच्चों, सरल शब्दों में हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए या काल बदल जाए, लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे बात करें, बच्चा ऊपर जाता है। यहाँ ऊपर देखिए, आप ऊपर, आप ऊपर शब्द को एक के लिए प्रयोग कर लीजिए या 50 के लिए प्रयोग कर लीजिए, वो नहीं बदलेगा। मैंने कहा बच्चा ऊपर जाता है, बच्चा, बच्चा अगर मैं इसका बहुवचन बनाऊं तो क्या बन जाएगा? बच्चे। ऊपर, ऊपर का बहुवचन बनाऊं, नहीं बनेगा, ऊपर का ऊपर ही रहेगा। चाहे एक बच्चा ऊपर जाए, चाहे 10 बच्चे ऊपर जाते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर ही रहेगा। जाता का बहुवचन बन गया जाते, है का है, अनुस्वार वाला है, ठीक है। बच्चे ऊपर जाते हैं, तो ये एक परिवर्तन हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, लेकिन किस में परिवर्तन नहीं हुआ? ऊपर में परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे अनेक शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, और ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। बच्चों, अविकारी शब्द के भेद की ओर चलते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। इनके अलावा इसका एक भेद और होता है, निपात, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला भेद है इसका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया जमा विशेषण। क्रिया क्या है? काम को करना। विशेषण क्या है? विशेषण, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या हुई? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया विशेषण के भी यहाँ पर 4 भेद बताए गए हैं। जो बाकी के 3 भेद हैं हम इन्हें अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैं आपको केवल क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द आपको समझ में आ गया। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। मैंने कहा कि पंखा चल रहा है, यहां चलना क्रिया है, चल रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन मैंने इसकी कोई विशेषता नहीं बताई आपको। अब मैं कहती हूं कि पंखा तेज चल रहा है। अब चलने की विशेषता क्या हुई? तेज। तो यहाँ जो तेज शब्द है वो क्रिया विशेषण है। और आप तेज को देख लीजिए, तेज बदल कर देखिए। तेज लिंग, वचन और काल की दृष्टि से प्रभावित ही नहीं होता। हमने कहा कि घोड़ा तेज दौड़ता है, एक घोड़े की बात की, घोड़ा तेज दौड़ता है। मैंने कहा घोड़े तेज दौड़ते हैं, घोड़े तेज दौड़ते हैं। जो तेज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, चाहे वो मैंने एक घोड़े के लिए किया हो, चाहे अनेक घोड़ों के लिए किया हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई बदलाव नहीं आता वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, पंखा तेज चल रहा है, तो तेज चलना, चलना क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है? तेज।
तो यहाँ तेज हमारा क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण को बच्चों समझने के लिए आप 4 शब्दों को समझ लीजिए, कब, कहाँ, कैसे, कितना। अगर आपने ये 4 शब्द समझ लिए ना तो समझिए कि आपको क्रिया विशेषण के भेद समझ में आ गए। तो पहले भेद की ओर चलते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल, काल किसे कहते हैं? काल समय को कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में आपको समय का बोध हो रहा हो, जो शब्द क्रिया के समय के बारे में बता रहे हूं, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, बच्चा रोज पढ़ता है। मैंने आपको 4 शब्द याद रखने के लिए कहा है, कब, कहाँ, कैसे, कितना। अभी मैं कब को देखती हूँ, मेरे सामने ये वाक्य है, बच्चा रोज पढ़ता है। मैं इसका प्रश्न बनाती हूँ और क्या लगाती हूँ उसमें? कब लगाऊंगी, और कुछ नहीं लगाना है हमें। अगर कालवाचक की बात हो रही है तो हमें सिर्फ कब लगाना है। बच्चा रोज पढ़ता है, इसका प्रश्न बनाइए, बच्चा कब पढ़ता है। अगर आप पूछते हैं ना बच्चा कब पढ़ता है, आपको उत्तर मिल गया बच्चा रोज पढ़ता है। जो ये रोज शब्द आ रहा है ना, ये रोज क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि रोज काल को बता रहा है, समय को बता रहा है। मैं कहती हूं कि मैं सुबह मंदिर जाती हूं, अब प्रश्न बनाइए, कब लगाकर बनाइए। मैं कब मंदिर जाती हूं? मैं सुबह मंदिर जाती हूं। जो सुबह शब्द आया है आपका वो क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से आप जब कब लगा लेते हैं तो आपको उसका उत्तर मिल जाता है, और जिस शब्द से आपको उत्तर मिलता है वो क्या कहलाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों दूसरा देखते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का नाम सुनते ही आपको पता चल रहा है कि शब्द आएगा कहाँ। अगर आपने कहाँ बोला तो आपको पता है कि आप स्थान की ही बात कर रहे हैं। उदाहरण देखिए, जल्दी से यहाँ आओ, जल्दी से यहाँ आओ। प्रश्न बनाओ इसका, कहाँ लगा के प्रश्न बनाती हूँ। जल्दी से कहाँ आओ, जल्दी से कहाँ आओ, जल्दी से यहाँ आओ। तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कहाँ की बात हो रही है, तो यहाँ की बात हुई है। यहाँ को देखते ही पता चल जाता है ये कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। शब्द आपको सिर्फ याद रखना है, कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, कितना। ये 4 शब्द याद रखने से आपको क्रिया विशेषण के चारों भेद अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति क्या होती है? हिंदी में रीति का मतलब होता है तरीका, कोई काम कैसे किया जा रहा है। आप पढ़ रहे हैं, है ना, आप मुझे सुन रहे हैं इस समय, लेकिन आप मुझे कैसे सुन रहे हैं? बड़े ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो जो ध्यान पूर्वक शब्द है वो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि वो आपकी रीति बता रहा है, आपके काम करने का तरीका बता रहा है। देखो, बच्चा तेज भागता है। बच्चा तो भाग रहा है, बच्चा भागने की क्रिया कर रहा है, लेकिन हमें देखना क्या है उसमें कि वो कैसे भाग रहा है। मैंने बताया अभी आपको, जहां रीतिवाचक आ गया वहां आपको कौन सा शब्द प्रयोग करना है? कैसे। अगर आप इसका कैसे लगाकर प्रश्न बनाइए, बच्चा कैसे भागता है, उत्तर मिल जाएगा, बच्चा तेज भागता है। तो जहां आपको कैसे लगाने से उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वो क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं बच्चों, परिमाणवाचक। परिमाण क्या होती है? परिमाण होती है मात्रा। थोड़ा कम बोलो, मात्रा के लिए मैंने आपको बताया शब्द कब, कहाँ, कैसे, कितना। अब आ गया हमारा कितना। तो जहां परिमाण की बात, जहां मात्रा की बात आ जाए तो वहां आपको क्या लगाना है? कितना लगा के प्रश्न बनाना है, और उस प्रश्न का उत्तर अगर मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, थोड़ा कम बोलो। अब मैं इसका प्रश्न बनाती हूं, कितना बोलो? थोड़ा कम बोलो। उतना खाओ जितनी भूख है। प्रश्न बनाओ, प्रश्न बनेगा कितना खाओ? उतना खाओ जितनी भूख है। तो कितना लगाने के बाद हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो आप इन वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको परीक्षा में एक वाक्य दे दिया जाता है, आपके सामने ये वाक्य है, आपको पहचान करनी है। पूछा गया है कि बताइए ये क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है।
तो सबसे सरल तरीका यही है कि आप कब, कहाँ, कैसे, कितना में से वो शब्द जोड़कर देख लीजिए, प्रश्न बना के देखिए, उत्तर मिल जाता है तो वो शब्द उसी वाक्य का है, उसी क्रिया विशेषण का वो भेद है। तो इस तरह से हम क्रिया विशेषण के 4 भेदों की पहचान कर सकते हैं। अब आते हैं विशेषण और क्रिया विशेषण में भी अंतर। हमने पढ़ लिया, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं विशेषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और अभी अभी हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ी, क्या पढ़ी, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। राधा सुंदर है, राधा कैसी है, मैंने आपको बता दिया, राधा एक लड़की है और मैंने कहा राधा सुंदर है। सुंदर क्या है, उसकी विशेषता है, तो राधा क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द बताए क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि वो राधा की विशेषता बता रहा है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं। दूसरे वाक्य में देखिए, राधा सुंदर लिखती है, पहले वाक्य में था राधा सुंदर है, वो राधा की विशेषता थी। अब कहा राधा सुंदर लिखती है। देखिए राधा क्रिया कौन सी कर रही है, राधा की क्रिया है लिखना, और वो लिख कैसे रही है, सुंदर लिख रही है। मतलब यहाँ उसकी लिखने की विशेषता बताई जा रही है। वो जो काम कर रही है, उसकी जो क्रिया हो रही है, उसकी विशेषता क्या है, सुंदर। राधा सुंदर लिखती है, तो ये शब्द क्या हो गया, क्रिया विशेषण। यही ये शब्द यहीं पर विशेषण बना इस वाक्य में, ये शब्द यही क्रिया विशेषण बन गया। अंतर इतना ही था कि वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे अंतर ये है कि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों अभी ये हमारा क्रिया विशेषण के 4 भेद, अब आपको अंतर समझ में आ गया है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ का अभ्यास करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ से संबंधित कार्यपत्रिका और प्रक्षेपण पत्र आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे। अभी जो क्रिया विशेषण के 3 भेद जो बाकी रह गए हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए